अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूं शाज़िया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और समी इब्राहिम। नाजरीन, एक अफसोसनाक वाक़या सुबह पंजाब के जिला अटक शहर कामरा में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के अड्डे पर दहशतगर्दों ने रात 2:10 पर फ़ज़ाइया अड्डे को निशाना बनाया। हमलावरों ने पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की वर्दियाँ पहन रखी थी। याद रहे कि कामरा में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया पर माजी में भी इस तरह हमले किए जा चुके हैं और पाकिस्तान में इससे पहले भी फौजी अड्डों पर हमले हो चुके हैं। 2009 में GHQ पर हमला किया गया, मई 2011 में कराची में बहरिया के मेहरान बेस पर हमला और अब कामरा एयर बेस पर हमला। आज हम इसी पर बात करेंगे और आज का हमारा जो सवाल है वो इसी से जुड़ा है कि जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान में जारी और इससे हमारी निजात कैसे मुमकिन है। आज से हम इसी खबर पर बात करेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा अहम खबर कोई और हो ही नहीं सकती। इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद वो जो ऑन स्पॉट लोकेशन पर क्या हो रहा है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर अपने नुमाइंदों से भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, दहशतगर्दों ने एक बार फिर पाकिस्तानी फ़ज़ाइया को निशाना बनाया है। कामरा एयरबेस पर हमला किया गया है। दहशतगर्दों की तादाद 7 से 8 बताई जाती है। 7 बजे ऑपरेशन मुकम्मल किया गया और तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे नासिर दावड़ वहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश करेंगे उनसे रब्ता करें। सबसे पहले काजी साहब से बात कर लेते हैं। काजी साहब, ना GHQ महफूज, GHQ पर हमला हो चुका, हमारे मेहरान एयरबेस पर हमला हो चुका, अब रात को पाकिस्तानी फ़ज़ाइया पर हमला हो चुका। ये दहशतगर्द हम एक पैगाम क्या देना चाहते हैं, कैसे हम इन लोगों से महफूज रह सकते हैं? हमारे अंदर की कमजोरियां कहाँ हैं? सबसे अहम बात तो ये है कि एक बीमारी जो हमारे समाज, हमारे सिस्टम और हमारे रियासत को लाहक हो गई है, इसकी अगर तशखीस करनी है तो क्या हम इसकी अलामात पे बहस करें? बात यह है कि हर जो हाल है उसका एक माजी होता है और हाल मुस्तकबिल के मंजरनामे तश्कील करता है। पहले तो हमें यह तस्लीम करना चाहिए कि जो आज हमारे साथ हो रहा है ये शाखसाना है, स्पिल ओवर है हमारी कोल्ड वॉर की पॉलिसीज़ का, और वो इसकी कंटिन्यूएशन है। जो लोग कहते हैं कि हम तारीख को कट अपार्ट कर सकते हैं, ऐसे नहीं होता। सही। ये जब ये सारी वारदात यहाँ हुई तो यहाँ पे सिर्फ वार ऑन टेरर ही नहीं हुई, यहाँ इकॉनमी ऑफ वार मार्ज वजूद में आई, जो ब्लैक इकॉनमी थी। अब उसका फैलाव जो है उसकी हम देखते हैं कि बहुत सी रियासत की हिस्सों में उसकी सराहियत हुई है, अनफॉर्चुनेटली। अब जब मेरा ये नुक्ता है कि हम दिखा तो रहे हैं, हमारा काम है दिखाना, लेकिन जो इस मुल्क के हमारे लीडर हैं, अस्करी हों या सिविलियन हों, जब तक हम इस बीमारी का सही अंदाज में तशखीस नहीं करेंगे तो इलाज कैसे करेंगे? बिल्कुल कि फ़ौरन फिर हमें एहसास अब समझ नहीं आती कि जी वो इस कदर एक सिक्योर्ड सारा अहाता या वो जगह होती है जहाँ से करीब से आप गुजर नहीं सकते हम, तो वो कैसे अंदर चले जाते हैं। और फिर हमारे एक एयर कमोडोर मोहम्मद आजम साहब भी जख्मी हैं। तो पहले तो हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये आर्जा है क्या और ये क्यों बार बार हमें आके। ठीक है, मान लिया जाए कि माजी की एक कड़ी है। समी साहब, माजी के इसका माजी के साथ ताल्लुक है, माजी के वाकयात के साथ, जिन्हें नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन हमें अब देखना है कि मौजूदा हालात में हमें इसका मुकाबला कैसे करना है, मौजूदा हालात में इन सारे वाकयात से जान कैसे छुड़ाई जाए। शाजिया, काजी साहब ने सही कहा, एक उन्होंने हिस्टोरिकल इसका पर्सपेक्टिव दे दिया, लेकिन सिर्फ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देने से बात अधूरी रह जाती है। इस वक्त क्या ज़रूरी है? इस वक्त ज़रूरी है जो लोग अब कवानीन को उन्होंने अपने हाथ में लिया है, जो लोग पाकिस्तान की फ़ौज पर, पाकिस्तान के लोगों पर हमले कर रहे हैं, उनके साथ बड़ी सख्ती से आईनी हाथ से निपटा जाए। उनके खिलाफ किसी किस्म का ये जो एक अपोलोजेटिक एटीट्यूड है जो हमारे बहुत सारे सियासतदान के जी वो आप जो मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई ना करें, आप निगोसिएशन करें। बिल्कुल निगोसिएशन भी होनी चाहिए, लेकिन जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं और जो इस तरह के काम जो हो रहे हैं उनमें जो मुआवनत कर रहे हैं उनके खिलाफ ज़बरदस्त फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। और इसमें जो आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट थी, एक बड़ा इशू है, मैं इस पर बात ज़रूर करना चाहूँगा शाजिया, मिसिंग पर्सन का। ये सारे वो जहादी लोग हैं जो बुनियादी तौर पर हमलों में मुलव्वस थे और जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो हमलों में मुलव्वस हैं, उनके लिए जैसे जनरल कियानी साहब ने कहा कि लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। हमारी एजेंसीज को बेपनाह उन्हें ये एम्पावर करना होगा उन्हें कि वो इन लोगों को इन्वेस्टिगेट कर सके, जिस तरह दुनिया के दूसरे महज़्ज़ब ममालिक में हुआ है कि उन्होंने कवानीन में तब्दीली की है। ये अपोलोजेटिक जो रवैया एटीट्यूड है ये छोड़ना पड़ेगा और ये कहना कि ये हमारी जंग नहीं, ये उनकी जंग है। अब कामरा पाकिस्तान का हिस्सा है, कामरा बेस पर उन्होंने हमला किया है। लेकिन समी साहब बड़े सवाल, हमारी जंग तो हमने बना ली ना समी साहब। अब इराक में जंग इराकियों की है, शुरू इराकियों ने नहीं की थी, उनकी जंग उस वक्त नहीं थी। जब आपने अपने गेट खोल के अंदर ले आए ऊंट को, तो अब आपका ऊंट है।
मगर ये है कि उन मुजरिमों को कौन सजा देगा जिन्होंने ये गेट खोले थे। जब आप अपने घरों में दरवाजे खोल के डाकू अंदर ले आते हैं और उसके बाद हमें आप मजबूर करते हैं कि हम, तो अब तो लड़ाई हमारी आपने बना दी ना, अब तो हमारी लड़ाई बना दी आपने। समी साहब इस पर बात करते हैं, मुझे ताजा तरीन सूरत-ए-हाल जानने दें। समी साहब बात करते हैं इस पर, नासिर दावड़ से पहले बात कर लें। नासिर, इस वक्त ताजा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है यहाँ पर? देखिए जी, इस वक्त जो ऑपरेशन तकरीबन ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर आपसे थोड़ी देर कबल, घंटा कबल, यहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार थे इसके चेहरों पर अफसरगी थी, लेकिन वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ पर जो टेंशन था वो भी ख़त्म हो चुका है। लेकिन मैं बता दूँ कि जो सिक्योरिटी एहलकार है, एक यहाँ पर शहीद हो चुका है और 6-7 जो शिद्दत पसंद थे, जो हमलावर थे, वो भी हलाक हो चुके हैं। तो एक मसला आ रहा है सामने कि 2-2:30 बजे का टाइम था और इस इंतहाई हसास तरीन इलाके में शिद्दत पसंदों का दाखिला होना और यहाँ पर असला समेत और रॉकेट लॉन्चर समेत दाखिल होना, ये एक अजीब सी बात है, क्योंकि इंतहाई हसास जगह है। इन तमाम दहशतगर्दों ने फजाइया की वर्दियां पहन रखी थी, ये सबसे अहम बात। बिल्कुल, ये भी सबसे अहम बात है, क्योंकि जितने भी सिक्योरिटी के जितने भी शिद्दत पसंद थे उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों की वर्दी पहनी हुई थी। इससे कबल भी जितने भी पाकिस्तान में सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की गई हैं वो उसी इदारे के वर्दी पहनकर उन्होंने इस किस्म की कार्रवाइयाँ की हैं। तो इस हवाले से हमने दुनिया टीवी के ऊपर हमने रिपोर्ट भी किया था कि हमारे शहर पेशावर में 200-250 या 300 रुपये में जिस किस्म की वर्दी आपको चाहिए वो आपको आसानी से मिल सकती है। आम दुकान से, एक कबाड़ की तरह एक दुकान होता है, लेकिन उसको आप आर्डर भी दे सकते हैं, उस तैयार भी मिलती है, लेकिन उसके खिलाफ किसी ने अभी तक कार्रवाई नहीं की। दावड़ ये बताइए, ये तो वर्दी तो 250, दावड़ एक वर्दी तो मिल जाए, ये जो जदीद असला उन्होंने उठा रखा था हुजूर, वो तो 250 का नहीं मिलता। RPG और जो हमें तो खैर हम इस पर एक्सपर्ट नहीं है, ये हैवी गन्स थी, तो ये इसको क्या, इस बारे में क्या तासुर वहाँ पाया जाता है? देखिए, इस हवाले से मैं अगर आप बता दूं तो 2-2.5 महीने कबल की बात है, जो तहरीक तालिबान के एक एहलकार ने मुझे बताया था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो ख़ुद को मजबूत कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान के दुश्मन को हम दोस्ती का क्यों न बढ़ाएं। तो यही वजह है कि वो भी ख़ुद को मजबूत कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की तनसीबात पर वो अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान के तनसीबात या जो इस किस्म के हसास मकामात है वहाँ पर जाके पाकिस्तान के जो दिल है वहाँ पर धमाके कर रहे हैं। तो उन्होंने ख़ुद को मजबूत करना है। पाकिस्तान के दोस्त अगर हैं तो दुश्मन भी है। तो ये लोग दुश्मन जो इस वक्त पूरी जंग में अगर हम देखें, पाकिस्तान की जो दुश्मन ममालिक हैं वो भी अहम किरदार अदा कर रहा है, जो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है, जो हमलावरों को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए असलहा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो RPG लेके जा रहे हैं या हैंड ग्रेनेड लेके जाएं या कोई क्लशनकोफ लेके जा रहे हैं। तो इसके लिए इतना मसला नहीं जो हम देखते हैं रोज़, तो इसके लिए गाड़ियों की या असले की कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया नासिर दावड़। इस हवाले से मजीद अपडेट्स हम आपसे इस हवाले से पूछते रहेंगे। समी से बड़े सवालात उठते हैं, इतनी हसास जगह पर ऐसे दहशतगर्दों का जदीद असलहे से एंटर होना, जाहिर है इसके लिए बहुत पहले से प्लानिंग की गई होगी। तो क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी कार्रवाई होने जा रही हो और उन्हें इस बात का इल्म ना हो? नहीं शाजिया, ये आपने एक बड़ा फतवा दे दिया कि क्या ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी है? सिर्फ सवालात तो बहुत उठते हैं। जी ठीक है, अब आप जवाब सुन ले। सवाल आपने कर दिया, ये कोई इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि आपने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को एम्पावर कितना किया है, उनको आपने ताकत कितनी दी है? ये रोजाना सुप्रीम कोर्ट में वो जाके बेइज्जत होते हैं, मिसिंग पर्सन हो गया जी, ये पर्सन हो गया जी, ह्यूमन राइट्स के लोग आ जाते हैं। मुझे ये बताएं कि जो क्रिमिनल हैं, जो दहशतगर्द जैकेट्स पहनकर आते हैं लोगों को मारने के लिए, आप उनको आम कवानीन के तहत डील करना चाहते हैं? आपको लेजिस्लेशन की जरूरत है, जिस तरह पूरी दुनिया में लेजिस्लेशन हुई है। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी तो वो जो उस दिन कॉलर भी कह रहे थे कि जी ये हमारी आखिरी जो डिफेंस की लाइन होती थी अब वो नहीं है, यही है पाकिस्तान की डिफेंस। आपने इनको एम्पावर करना है और बेसिकली
बेसिकली वो लोग जो इन तमाम हमलावरों को सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने इनको मटेरियल असिस्टेंस प्रोवाइड की है, उन लोगों को पकड़ना पड़ेगा। और फिर वो जो सारे सियासतदान इस वक्त ये इस किस्म की बात करते हैं कि जी ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी जंग नहीं है, मैं आज उनसे सवाल करता हूं, क्या ये कामरा पाकिस्तान का बेस नहीं है? वहां पर बात करने रहने वाले पाकिस्तानी नहीं थे? आज मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं, मेरी बहन भी कामरा बेस में है, वो एक एयरफोर्स ऑफिसर की बीवी है। मैंने उसे फोन किया तो पीछे से गोलियों की आवाजें आ रही थी। उसने कहा भाई कोई ऐसी बात नहीं है, हम लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने कहा तुम्हें अपने हस्बैंड की खबर है? उसने कहा मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है, मैं अपने बच्चे के साथ हूं, लेकिन मैं खौफजदा नहीं हूं और इस मुल्क के लिए हमारी हर शे हाजिर है। क्या वो लोग जो हैं, जो फौज है, उसको हमेशा आपने ये अदालतें, ये सियासतदान लताड़ते रहेंगे तो क्या वो काम करेंगी? आपको फैसला करना है कि आप कहां पर खड़े हैं। कोई इन लोगों के साथ आप नरमी या हमदर्दी नहीं कर सकते जो मासूम पाकिस्तानियों को कत्ल कर रहे हैं। वाइल मैं इनकी जज्बात का और मैं भी समझता हूँ, मैं अपने अजीज़ों को भी फ़ोन करता रहा, ये तो अपनी जगह पे बात है, मगर मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि ये नहीं, ये जंग जो है यहाँ पे वो लगवाई गई है और इसे जारी रखवाना चाहते हैं लोग। अच्छा। और इसे हमें ख़त्म करना है। और अगर हम इस शमी साहब की जो थ्योरी है कि हम ऑल आउट वॉर वेज कर दें अपने मुल्क में ही, तो फिर हम भी इराक बन जाएंगे। वाइल नॉट लेटिंग देम। मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन लें, हाँ इराक बनाना चाहते हैं आपको वो, और वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे ये बताएं, ये ब्लैक इकॉनमी और ये माल जो आया कोल्ड वार में, ये उसी का सारा, ये ब्लैक इकॉनमी का वो अफरीत है जो घुसा हुआ है यहाँ पे। और इसके इतने इजी सॉल्यूशंस नहीं है कि हम कुछ टारगेट सामने हो कि जाके मार दें और खत्म कर दें। मैं सुबह से जागा हुआ हूँ, मेरा भांजा भी जो है वो एक इसमें, और मैंने आपके सामने फोन किया अपनी बहन। अब बात ये नहीं है, हमें भी इतनी तकलीफ है, हमारा भी ये मुल्क है, लेकिन बात ये कि जब आप एक तकलीफ में मुब्तला है, एक अजाब जो खुद आपने अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया, और अब अगर हम अमेरिका की जबान बोलेंगे कि ये हमारी जंग है और उनके जो सिक्योरिटी इश्यूज को आगे बढ़ाएंगे तो हम और बर्बाद होंगे। मेरा ये अगर ऐसे एम्पावर करना, बड़े अफसोस की बात है काजी साहब, बड़े अफसोस की बात। शाजिया एक सेकंड मुझे जरा इजाजत अगर आपकी हो तो। मुझे बड़े अफसोस की बात है, यानी कामरा पर हमला किया और ये अब अमेरिका की जंग है। कामरा पाकिस्तान का बेस नहीं है। अमेरिका की जंग को आप ऑन करके अपने घर ले आए हैं, आप इससे निजात हासिल करने का तो इसको कैसे खत्म करें? हम मुल्क में खाना जंगी कैसे खत्म करें? इसको खत्म मैं बता, हम खत्म इस तरह करें कि जिस तरीके से आज जो साबिक जो एयर चीफ कह रहे थे कि एक तो हमारी प्रिपेयर्डनेस ठीक होनी चाहिए और हमें हर वक्त जो है अलर्ट रहना चाहिए, हमारे पास इक्विपमेंट अच्छा होना चाहिए अदालतों में अगर हम इनको लेके जाते हैं। और दूसरी बात, इंटेलिजेंस एजेंसियों को किसी अदालत ने, तो मैं क्या कह रहा हूं, सुन ले मेरी बात, काउंटर इंटेलिजेंस से रोक नहीं रखा। अगर वो मिसिंग पर्सन का केस टेकअप कर रही हैं तो क्या उन्होंने रोक दिया है कि भाई आप जो काउंटर इंटेलिजेंस है वो ना करें? सारे मसले आप हल करें, लेकिन इसको आप जरा जजेस का रिमार्क्स तो सुने। छोड़े यार, आप सारी बात जजों पे ना डालें। जजों ने हमला नहीं करवाया, ये मैं आपको ये हमला उन जर्नलों ने करवाया। बिल्कुल वो शख्स इस हमले में मुलव्वस है जिसने दहशतगर्दों को छोड़ा, जिसने दहशतगर्दों के साथ फिर आपके पॉलिटिकल लीडर जहां लेके आए हैं, आपके पॉलिटिकल लीडर्स लेके आए हैं जिन्होंने इसे गले से लगा लिया और आज हमें एक ऐसे नुक्ते पे ले आए हैं कि हमें समझ नहीं आती। हम दानिशमंदी से करना होगा, जहां जंग की जरूरत है, जहां एक्शन की जरूरत है एक्शन करना होगा, जहां बात की जरूरत है बात करनी होगी। इसके बगैर हम इससे नहीं। साहब इस वक्त हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार मौजूदा रिटायर्ड एयर मार्शल शाहिद लतीफ, बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब। इस वाक़े से क्या लगता है, जो दहशतगर्द थे 7 इनकी तादाद थी, सब मारे गए, प्रॉपर इसके पीछे क्रैकी थी, प्रॉपर एक स्टडी की गई, इतने हसास इदारे में इतने जदीद असलहे के साथ इन लोगों का एंटर होना, कहाँ आपको नाकामियाँ लगती हैं सिक्योरिटी में? देखें जी, बात यह है, पहली बात तो ये कि एज सच ये लोग इतने असले के साथ उस तरह एंटर नहीं हुए जिस तरह ये एक तासुर दिया जा रहा है। बात यह है कि ये अटैक मेनली एक गांव है जो कि इसकी बाउंड्री वॉल के बाहर है, क्लोज विसिनिटी में, वहां से आया है और वहां से आरपीजीज फायर किए गए। ये थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस वेपन्स, ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ वहां से फायर किया गया और एक इंटेंस फायर के साथ वहां एक कवर क्रिएट किया गया, जिस फायर के अंदर फिर चंद लोगों को यहाँ से पेनिट्रेट करवाया गया। ये जिन लोगों ने पेनिट्रेट किया उनको बाकायदा वो जो टावर थे, जो सिक्योरिटी गार्ड थे और जो वहां पे पेट्रोलिंग भी हो रही थी, उन्हें पिक किया और पिक करने के बाद इनको एंगेज किया। मगर कुदरती बात है कि इतना सारा इंटेंस फायर बाहर से हो रहा था तो उसमें कुछ हिफाजती तदाबीर भी इख्तियार करनी होती हैं। इसलिए इस पूरे ऑपरेशन को, इन लोगों को पकड़ने में, इनको मारने में कुछ थोड़ा सा वक्त लगा। उससे इंप्रेशन ये दिया जाता रहा कि जी ये तो बस एंटर हो गए हैं, वहां गन बैटल्स हो रही हैं, ऐसे इनको किसी ने देखा नहीं और ये अपने मकाम तक पहुंच गए। फिर इनका जो हदफ था इनको नहीं पहुंचने दिया गया। इनका हदफ वो एक हैंगर था
जिसके अंदर आपके काफी कीमती असासे मौजूद हैं। अब आप देखें कि नेवल बेस में ये लोग जो थे वो एक और अटैक की नौयत थी। ये लोग अपने टारगेट तक भी पहुंच गए, वहां पहुंच के फिर इन्होंने आपके जो हाई वैल्यू एसेट थे उनको डैमेज किया, तबाह कर दिया। ये उस एंगल से अगर आप इसको देखें तो इनको बिल्कुल उसमें नाकामी हुई। इनको एक सवाल लतीफ साहब मैं आपसे ये फरमाइए, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, आप ये बताइए कि ये जो जाहिर है कि इनके कुछ जराए हैं, इस दहशत गर्दी की कोई मैशत भी है, इसके बगैर तो ये RPPs और ये चीज़ें और जिन आप असलिया का जिक्र कर रहे हैं उससे ये उसके बगैर तो ये अगर आप से कहा जाए कि एक तरफ तो ठीक है हमें सख्ती करनी है, लड़ना भी है, इसके अलावा क्या मेजर्स हैं कि हम इसे रूट आउट कर सकें? देखिए जी, मेजर्स मैं ये समझता हूँ मल्टीपल मेजर्स हैं। पहले तो हमें ये देखना है कि इसकी बुनियाद क्या है, ये कौन लोग हैं। ये तो आप भी इसको तस्लीम करते हैं कि हमारे अंदर वो एलिमेंट शामिल हैं। अगर आप ये अज्यूम भी कर लें कि बाहर की मुल्क और कुव्वतें इसमें कार फरमा हैं, तो हमारे अंदर भी तो एलिमेंट्स हैं जो इन सारी चीजों को फैसिलिटेट करते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि ये कौन से ज़हन हैं जिनको हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारे काम करने पे मजबूर कर दिया है। ये 9/11 से पहले पाकिस्तान में दहशत गर्दी का ये आलम नहीं था। तो ये स्टेट का काम है, ये मौजूदा गवर्नमेंट का काम है कि इस सारी पॉलिसी को देखे कि ये दहशत गर्दी जो भी इकदाम होने की है या जो भी इकदाम अमेरिका अफगानिस्तान में कर रहा है उससे दहशत गर्दी बढ़ी है या हुई है। आपकी क्या राय है लतीफ साहब, क्या ये दहशत गर्दी जो अमेरिका में इसने जंग बर्पा की या 9/11 के बाद जो उसकी पॉलिसीज थी उससे ये स्टेप अप हुई है हमारे मुल्क में, या बढ़ी है या कम हुई है? ये तो कुदरती बात है जी। आप स्टैटिस्टिक्स निकाल लें, 9/11 से पहले 2002 से पहले देख लीजिए कि कितने दहशतगर्दों के अटैक है उससे पहले 10 साल में, और पीछे अब ये 10 साल को देख लीजिए। अब तो सारा जो अफगानिस्तान का मलबा है वो तो शिफ्ट ही पाकिस्तान हो गया है। अच्छा लतीफ साहब, मैं एक और आखिरी ज़िम्नन सवाल करना चाहता हूं, तो आप ये अगर मैं आपको इस अंदाज में इंटरप्रेट करूं आपके एनालिसिस को कि ये दहशत गर्दी ये डेवलप्ड वर्ल्ड जो है इसने इम्पोज करके रख दी है हमारे ऊपर अपनी पॉलिसियों की वजह से, ये कहने में हम हक जानब हैं? देखें जी, हमें अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करना है। जो अमेरिका अफगानिस्तान, अब तो वो देखें, खुद उनको देखें कि अब उन्होंने भी तस्लीम कर लिया कि अफगानिस्तान में उनको विक्ट्री नहीं हुई, लिहाजा अब वो डायलॉग और बातचीत की तरफ आ रहे हैं। वो तालिबान और कहीं गुड तालिबान, बैड तालिबान, उनकी मुख्तलिफ फैक्शंस, फिर हक्कानी ग्रुप, फिर दूसरे और ग्रुप्स, यानी अब वो बातचीत की तरफ आ गए हैं। तो ये मैं समझता हूं कि सिर्फ जोर से, फोर्स से ये सारी एक्टिविटीज को हैंडल नहीं किया जा सकता। आप बिल्कुल दहशतगर्दी के खिलाफ अपने इकदाम लें। ये लोग अटैक्स कर रहे हैं, हमें इनको हर सूरत रोकना है, हमें अपना दिफा करना है। शायद लतीफ साहब, मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूंगी, जिस तरह ये दहशतगर्द आप लोगों की वर्दियां पहनकर दाखिल हुई, वर्दियां इतनी आसानी से मार्केट में मिल कैसे जाती हैं? इस चीज को तो सबसे पहले रोकना होगा। नहीं जी, ये जरूरी नहीं है कि मार्केट में मिले, ये वर्दियां आप बनवा भी लेते हैं। इस तरह नहीं है कि लतीफ साहब जहाँ इतना भारी असला मिल जाता है, वर्दियों की क्या औकात है? वर्दियों का कोई मसला नहीं है। ये तो जिस तरह के असले से ये लेस हैं, आज जो अटैक हुआ है ये हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है। यू सी लॉन्ग डिस्टेंस वेपन या स्टैंड ऑफ वेपन्स के साथ बाहर से उन्होंने अटैक किया है, और शेल्स जो हैं उन्होंने आके आपके हैंगर्स के ऊपर लैंड किया है। तो फिजिकल वहां पहुंचने की बजाय उन्होंने बाहर से अटैक किया, बाहर से आए, और जब ये जो एंगेज किया, ये जो लोग थे जिनको उन्होंने अंदर पेनिट्रेट किया इस शेलिंग के अम्ब्रेला के अंदर, ये एक बड़ी मॉडर्न टेक्निक के साथ ये काम हुआ है। और जब वहां तक पहुंचा गया, जिस घर से, वो जो एक छोटा सा विलेज है बाउंड्री वॉल के बाहर, जिस घर से ये फायर जनरेट हुआ था, वहां तक पहुंचे तो वो लोग वहां से भाग चुके थे। अब उनकी तलाश जारी है। बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ़। अच्छा, मैं शाहिद लतीफ़ साहब आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, शाजिया अगर मुझे इजाजत दें, कि जनरल कियानी साहब ने भी ये कहा कि हमें स्पेशल लेजिस्लेशन की जरूरत है इन लोगों को पकड़ने के लिए। मुझे शाहिद लतीफ़ साहब ये बताइए कि क्या ये जो इस वक्त हिकमत अमली क्या इस तरह की होनी चाहिए कि बिल्कुल ही सिर्फ उनसे बातचीत की जाए, और जो लोग ये हमले कर रहे हैं या जो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए आईनी हाथ से ना निपटा जाए? जी बिल्कुल निपटना चाहिए उनको, और ये लेजिस्लेशन की 100% जरूरत है। अभी आप देखें कि हमारे ये जो लॉज ऑफ एविडेंस हैं और जिसके तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने लोगों को पकड़ा, वो कोर्ट्स में लेके आए, वहां चूंकि एविडेंस के थ्रू प्रूव नहीं किया जा सका तो बड़े खतरनाक दहशतगर्द उनको छोड़ दिया गया।
उसके तहत फिर बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस फिर उनको पकड़ती हैं, फिर आप मिसिंग पर्सन कैटेगरी में उनको ले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है। एंटी टेररिज्म लॉज जो हैं उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। जब से ये टेररिज्म की वबा पूरी दुनिया में फैली है, हर कौम ने, हर मुल्क ने इन लॉज को रिव्यू किया है। आप जबकि इतनी ज्यादा दहशतगर्दी से सफर कर रहे हैं, ये क्या वजह है कि आपके मुल्क में इन लॉज को कोई अहमियत नहीं दी जा रही? ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारे यहाँ, जिसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब आपका। इसी हवाले से मजीद हम आपको अपडेट करते रहेंगे, इसी पर मजीद बात करेंगे। अभी वक्त हो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें आप। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कामरा एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और खासतौर पर जिस तरह 27वीं शब इतने रमज़ान, इतने मुबारक दिन और इतने मुबारक महीने में जिस तरह हमला किया गया, यकीनन इन दहशतगर्दों का इस्लाम से ताल्लुक हो ही नहीं सकता। एक कॉलर है हमारे साथ, अफजल अबू धाबी से। हेलो जी। वालेकुम सलाम जी अफजल। मोहतरमा, पहले तो सबसे आपने बड़ा अच्छा ये है, क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं और जिस तरह रमजान में ये सब कुछ हो रहा है, वो आपकी बहस मुबारक समी साहब का और ब्रदर जो साथ बैठे हुए इनका बड़ा अच्छा होता है। हम डेली ऑफिस में आके पहले आपका ये प्रोग्राम ही सुनते हैं, इससे मुल्क के हालात से भी आगाही होती है। फौज पे तनकीद करने के बजाय अगर हम ये साथ देखें, जैसे समी साहब ने पहले भी कहा है कि जिन लोगों को पकड़ा जाता है उनको प्रोसिक्यूट करने के बजाय उन्हें छोड़ दिया जाता है। फिर आप फौज पे तनकीद ना करें इस तरह। फौज ही एक आपका ऐसा मुनज़्ज़म इदारा है जो आपको हर तरह से प्रोटेक्शन देता है, और जो देख सकते हैं डे फर्स्ट से जब से पाकिस्तान बना है तब से फौज इस मुल्क को चलाने के लिए कुर्बानियां दिए जा रही है। जिस तरह अभी आप देखें, सबसे बड़े बड़े लोग जिस तरह समी साहब ने पहले भी कहा पकड़े जाते हैं, ठीक है, वीक ऑफ एविडेंस होता है, लेकिन फौज अभी ये थोड़ी है कि आपके सारे महलों गलियों में घूम रही है कि जाके एविडेंस जमा करें। उन्हें मिलता है एक एजेंडा, उस एजेंडे पे वो बंदा पकड़ा जाता है, वो सामने आता है, तो उस पर प्रोसिक्यूट होकर उसे जेल तक जाना चाहिए, ना कि उसे अदालत में ले जाकर उसे छोड़ दिया जाए। एक बात तो ये, दूसरी बात आप देख सकते हैं, हुसैन हक्कानी साहब को फौज ही लेके आई थी, इतने बड़े इशू में पकड़ के इतने बड़े एजेंडे से निकाल के लाई और आपने उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद आप कहें जी ये मसले पैदा हो रहे हैं, मसाइल पैदा हो रहे हैं, ये तो फिर आपकी अदालतों में भी ये चीजें सोची जानी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल आपका। समी साहब, जिस लेजिस्लेशन की हम बात कर रहे हैं, ये तो फिर तभी हो जानी चाहिए थी जब GHQ पर हमला हुआ, 2011 में मेहरान बेस पर हमला हुआ, अब कामरा बेस पर हमला हुआ। इसका मतलब जब तक ये लेजिस्लेशन नहीं होगी ऐसे ही होगा? नहीं, देखिए, ये हो जानी चाहिए थी, बिल्कुल। ये नाकामी है। हम तो अपने प्रोग्राम में पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये सियासतदानों की नाकामी है कि आपने जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको आपने एम्पावर नहीं किया। इसके लिए ज़रूरी था कि आप फौज के साथ मिलकर बैठकर, जिसमें कोर्ट्स भी इन्वॉल्व होती हैं, और उसमें फिर आप लेजिस्लेशन करते हैं। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो क्रिमिनल हैं, अगर वो कानून में कुछ कमियां हैं तो उसका फायदा ना उठा सके। इसका सिर्फ मकसद ये होता है। इसका मकसद ये नहीं होता कि आपने किसी इनोसेंट आदमी को पकड़ना होता है। अच्छा, अब मैं जो बात करना चाहता हूं, ये एक तो हमला हुआ कामरा में कि दुनिया किस तरह पाकिस्तान पर हमला करती है। मैं जरा आपको यह बताना चाहता हूं कि इंटरनेशनल मीडिया ने इस हमले को किस तरह से पोर्ट्रे किया है। आपको पता है न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा? न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह लिखा है कि जी हमला हुआ, लेकिन साथ ही ये उन्होंने कहा कि ये वो एयरबेस है जिसपे पाकिस्तान के ये अज्यूम किया जाता है कि तकरीबन 100 जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं वो यहां पर हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक तरफ तो ये हमला कराया गया और दूसरी तरफ ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं या पाकिस्तान के वो जो असासे हैं वो इस वक्त वो उनको भी खतरा लाक हो सकता है। तो ये समझने की बात है। हम एक इस वक्त इंटरनेशनल एजेंडा है जिसमें पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। हमें मुल्क के अंदर कुछ इकदाम करने होंगे, कुछ सख्त होंगे। मैं समझता हूं काजी साहब जो कह रहे हैं कि बिल्कुल वो, हम ये नहीं चाहते कि कोई नाजायज आदमी पकड़ा जाए, लेकिन जो ये क्रिमिनल हैं उनको पकड़ना पड़ेगा आपको सख्ती से। जो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको भी पकड़ना पड़ेगा। और मैं निहायत अदब से अर्ज करता हूं, मैं किसी तौहीन अदालत का मुर्तकब नहीं होना चाहता। जब आप जो मोहम्मद इसहाक जो लश्कर जंगवी का जिसके ऊपर 130 कत्ल हैं, उसकी सुप्रीम कोर्ट जमानत ले लेगी, तो मेरे भाई फिर मुझे बताइए आप टेररिस्टों को कैसे पकड़ेंगे? अच्छा, मेरा जो इसमें अर्ज है, देखें, मैं सिर्फ 3 लफ्ज़ों में 3 फिक्रों में बात करता हूँ कि बात यह है कि जी हमने अपने जो पसमानदा इलाके हैं उनको जहालत के तस्बात से आज़ाद नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके हमने वहाँ स्कूल नहीं बनाए, हमने ज़हनों को रोशन नहीं किया। एक हमारा ये गुनाह। फिर अमेरिका बहादुर ने कहा कि भाई अब इसका इलाज ये है कि गोली लेके पहुँच जाओ और बारूद के जरिए ज़हनों से अंधेरे दूर करो।
अब फिर हमने बारूद से काम, और वो होते होते आज हमें इस नुक्ते पे ले। मैं ये नहीं कह रहा कि टेररिस्टों को छोड़ दें या किसी की जमानत सुप्रीम कोर्ट गलत जो ले रही है तो ना ले, या ले जो, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। कौन सेन आदमी किसी को सपोर्ट करेगा? लेकिन जब एक डिजीज किसी डॉक्टर के सामने आती है या कोई मसला किसी कौम के सामने आता है तो आप क्या उसमें आप कोई वन साइडेड अप्रोच नहीं लेते। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह इराक को डिस्टेबलाइज किया गया, अभी समी साहब ने क्या बात कर दी, अभी समी साहब ने जो न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला दिया है, उनका एजेंडा देखें। इसका मतलब यह है कि हम ये मान लें कि पार्शली ये बाहर से करवाया गया है। बिल्कुल, ये हमें इस जंग में मुब्तला करना चाहते हैं, या ये इस जंग में हमें जो ये, अगर आपकी बात और मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की बात, तो समी साहब इसे हम फिर मगरबी मीडिया का प्रोपेगेंडा बोल सकते हैं कि जिस तरह वो शुरू से हमें बोलते आ रहे हैं पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज नहीं है, इस सारी सिचुएशन को लेकर भी फिर वो एजेंडा कर रहे हैं, सारा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि हमें बिल्कुल जो ये तमाम चीजें हमें जहन में रखनी चाहिए। जब हम कोई फैसला करते हैं किसी चीज पर तो हमें इन तमाम चीजों को जहन में रखना चाहिए। अब ये जो इस वक्त जो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जो हमारे अपने मुल्क के अंदर जो लोग इन क्रिमिनल्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, हमें सबसे पहले उनको पकड़ना चाहिए। बाहर का एजेंडा जो है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे मुल्क के अंदर लोग मौजूद हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उन्हें पकड़ना पड़ेगा आपको। मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूं कि सियासतदानों को भी इंतहाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करनी होगी। ये जो मिलिटेंट तंजीमें, मुझे आप ये बताएं कि दिफाई काउंसिल पाकिस्तान एक ग्रुप है, बड़े वो मिलिटेंट उनका एक वो है मौक़िफ़ है, जब वो कहते हैं जी हम ये काम करेंगे, कोई भी ग्रुप चाहे वो लिबरल हो चाहे वो मिलिटेंट हो, अगर वो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है तो ये स्टेट का काम है, सियासतदानों का काम है, हमारी एजेंसीज का काम है, लॉ इन्फोर्समेंट का काम है कि वो गवर्नमेंट की रिट को कायम करें। अगर और फिर कोर्ट का काम है कि वो उसमें फैसिलिटेट करे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई ईस्ट को जा रहा है, कोई वेस्ट को जा रहा है, और हर इदारा जो है वो आपस में लड़ रहा है। तो पाकिस्तान के जो दुश्मन है उनका जो एजेंडा है वो तो हम खुद पूरा कर रहे हैं, हम खुद उनका जो काम है वो कर रहे हैं। एक कॉलर है ननकाना से, एहसान। हेलो हेलो, मुझे लगता है कॉल कट गया। अच्छा समी साहब, एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि ये हमला जो शुमाली वज़ीरिस्तान में मुश्तरका ऑपरेशन का इंदिया दिया गया है, पाकिस्तान और अमेरिका का जो मुश्तरका ऑपरेशन है, ये उसका रद्द अमल भी हो सकता है। देखें इसमें इंडिया किसने दिया, इसमें एक अमरीकी जो सेक्रेटरी डिफेंस है उन्होंने ये कहा है, पाकिस्तान का ISPR इस बात की तरदीद कर चुका है कि किसी किस्म के एक्शन का कोई फैसला नहीं हुआ। जो क्रिमिनल है उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी होगी वो पाकिस्तान ने करनी है, जब वो मुनासिब वक्त आएगा तो वो किया जाएगा। कोई ऑपरेशन की तारीख का अनाउंस नहीं हुआ। और मुझे ये बताइए कि 2 दिन में तारीख हुई और वो 2 दिन के अंदर ये हमला हो गया, इसकी प्लानिंग हुई होगी, इसके लिए कोई जगह की देखी गई होगी। तो ये तो एक ठीक है, ये एक बात जरूर आई है मीडिया में, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इसका ये कोई हकीकत पर हमारी तो बात ये है कि हम ना इराक बनना चाहते हैं ना अफगानिस्तान बनना चाहते हैं। इराक को भी, इराक जो आज इराक है वेस्ट ने बनाया, अफगानिस्तान को भी उन्होंने ये दहशतगर्दी की जो 2 नंबर जंग जारी की, आज ये हमारे घरों में ले आए। अब हमें दानिशमंदी से, मैं अच्छा कानून, बड़ी अच्छी बात है, कानून होना चाहिए, बड़े अच्छे कानून ऑलरेडी मौजूद हैं हुजूर। सिर्फ कानून बन जाने से उस पर अमल नहीं हो जाता। वो जो आपकी लॉ एनफोर्समेंट है, जो आपका वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ये एक मालियात का एक जबर है जिसके तहत आपके कानून भी बेअसर होकर रह जाते हैं, जो ब्लैक मनी की यलगार है, ये सारे वो चीजें हैं जिनको आप टेबल पे रख के सोचेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे कि ये सोचना पड़ेगा हमारे हुक्मरानों को भी और सब लोगों को भी कि यहाँ हमारे बच्चों ने भी रहना है। इस फौज में हमारे बच्चे ही नौकरियां करते हैं और ये कोई बाहर से नहीं आए हुए। तो ये इसको खराब हमने बड़ी कोशिश और बड़ी तवील कोशिश से किया है, जिसको हम इस अच्छा मेरा आपसे सवाल है, मैं काई साहब आप सही कहा कि हमें इराक नहीं बनना, हमें अफगानिस्तान नहीं बनना, लेकिन मुझे ये बताएं हमने अपने बेसिस को इन दहशतगर्दों से तो बचाना है ना, अपने शहरियों को, अपनी मार्केट्स को तो बचाना है ना। तो किस तरह से बचाएंगे? क्या इनको खुला छोड़ दें? डर जाए? जो मजाक भी किए जाते हैं ना वो कमजोरी की नहीं, ये किसने कहा है? ये किसने कहा नहीं, ये किसने कहा कि खुला छोड़ दे? मेरी अर्ज सुन लें। ये किसने कहा है खुला छोड़ दे? मेरी अर्ज तो सुन लें। मैं जो अर्ज करना चाहता हूं, मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि अगर आपने किसी ग्रुप के साथ मुज़ाकरात भी करने हैं तो वो मुज़ाकरात कमजोरी की पोजीशन से नहीं हो सकते। अगर आप ये कहें कि जी हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते और ये हमसे बड़े बहादुर हैं और हमने तो इनके साथ सिर्फ गुफ्तगू करनी है, तो मेरे भाई वो आपके साथ गुफ्तगू नहीं करेंगे। जो गुफ्तगू होगी वो भी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अगर आप करेंगे तो वो बहुत जरूरी है कि आप इनका कला कमा करें। ये मेरी पोजीशन नहीं है समी साहब, मैंने अभी 2 मिनट पहले ये कहा है कि आप जहालत को और अंधेरों को दूर करते हैं इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल से।
आप वो तो कर नहीं रहे। यहाँ पे लंबी आप कहानी बयान कर रहे हैं ना, लंबी कहानी आप कहते हैं तो बम मार दें, एक दफा बम मार के फारिग कर दें। काजी साहब, समी साहब, एक ब्रेकिंग न्यूज है। कामरा एयरबेस ऑपरेशन में हलाक होने वाले दहशतगर्दों की तादाद अब 8 हो गई है, पहले 6 बताई जा रही थी। इसी हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे नासिर दावर से। नासिर, पहले 6 बताई गई, फिर 7 बताई गई, अब दहशतगर्दों की तादाद 8 हो गई। बिल्कुल, इस वक्त इसी कम्प्लेक्स के अंदर का जो सूरत हाल है, अब भी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है। फायरिंग के हवाले से जो हमारे ज़राए हैं उनका कहना है कि उसमें खामोशी आ गई है, लेकिन ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अब भी कुछ दहशतगर्द शायद कि वो अभी छुपे हो, ताकि वो वक्त का फ़ायदा देखेंगे कि किस वक्त हमने सिक्योरिटी एहलकारों को नुकसान दे सकते हैं। तो शायद उस हवाले से सिक्योरिटी एहलकारों ने भी जो प्लान तैयार किया है, जो कमांडोज आए हैं और इसके खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू कर दिया है, तो हो सकता है कि कुछ नुकसान ना हो। लेकिन अभी तक ज़राए का कहना है कि 8वां जो दहशतगर्द था वो भी हलाक हो चुका है और मज़ीद भी अंदर होने का इम्कान है। सलमान मक्खन की जानिब से दाखिल हुए, कुछ वहीं से फरार हो गए। जो फरार होने वाले दहशतगर्द हैं उनकी तादाद कुछ बताई गई है? देखिए, इस वक्त फरार होने वालों की या अंदर कितने हैं या किस तरह ऑपरेशन हो चुका है, इसके खिलाफ कमांडो ने क्या किया है, इस हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ से अंदर हमें जाने नहीं देते हैं। और इसके जो बैरूनी जो इलाके हैं वहाँ के लोग भी यहाँ पर इस हवाले से कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 2-2:30 बजे का टाइम था और जो शिद्दत पसंद है, वो जो हमलावर है, वो इस कैंप में दाखिल होने में कामयाब हो चुके हैं, जिसने RPG-7 इस्तेमाल किए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो जहाज़ तबाह कर दिया है या जिसको नुकसान पहुंचाया गया है, साब 2000 है, जो सर्वेलेंस प्लान है, जासूसी करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और पाकिस्तान का ये एक भी इंतहाई जो हसास शुमार किया जाता है वही जहाज़ है, क्योंकि जो यहाँ पर जो बेस है, यहाँ पर तकरीबन 30 के आसपास त्यारे इस वक्त भी मौजूद हैं। और इस हवाले से ये कहा जा रहा है, ज़रा का कहना है कि एक जो जहाज़ तबाह हो चुका है, शायद वही साब। अच्छा नासिर, जो दहशतगर्द हलाक हुए, क्या कहते हैं यहाँ के जो तर्जुमान है या पाक फ़ज़ाई के जो ऑफिसर्स हैं, शक्ल सूरत से कैसे लगते हैं? यहाँ के लगते हैं, गैर मुल्की लगते हैं, उनका हुलिया क्या बताता है? देखिए, इस वक्त ये नहीं कहा गया है कि दहशतगर्द जितने भी यहाँ पर आ चुके हैं वो खुदकुश जैकेट पहन के दाखिल हो चुके हैं, वर्दी पहन के दाखिल हो चुके हैं और इसके जैकेट भी पहने थे, क्योंकि इनका अक्सर जो तरीक़ेकार है वो ये होता है कि वो अपने अहदाफ को ले रहे हैं। जितना भी उनसे हो सका या जितना भी असलहा है वो अगर ख़त्म हो गया तो वो ख़ुद को उड़ा रहे हैं। तो अभी तक ये नहीं बताया गया है कि उनको गोली से मारकर हलाक कर दिया गया है या उन्होंने ख़ुद को जैकेट से उड़ा दिए हैं। इस हवाले से अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। इस वक्त हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और पूरी कौम भी इंतज़ार कर रही है कि शायद कुछ क्लू मिल जाए कि अंदर के मनाजिर क्या थे। और इस हवाले से हम इंतज़ार कर रहे हैं अभी तक, लेकिन इस गेट से हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नासिर, जैसी मज़ीद अपडेट्स आपके पास आए हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये बात सिर्फ इतनी है कि अगर समी साहब की बराए ये मान लेते हैं हम कि ये एक ट्रैप है, इस ट्रैप में हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको निशाना बनाया गया, तो हमें इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए। हम इस जंग को जितना बड़ा, मैं ये वाइल नॉट लेटिंग देम, जो उनको इतनी नरमी किए बगैर जहाँ जहाँ आपने एक जगह पे कुछ सख्ती करनी है, तो हम उस ट्रैप में ना जाएं। हम जिस ट्रैप में समी साहब और न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहे हैं कि वो आ जाए, ठीक है, तो ये इस तरह से हमें फैसला करना होगा ना कि हम ऑल आउट वार कर दें, अच्छा मैं जंग कर दें और तलवार सौंध के निकल आए, जैसे इस तरह नहीं हो सकता। जंग जहां करनी है जहां पे आपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्यूनिटिव मेजर्स लेने हैं, प्यूनिटिव मेजर्स लें, आपने इसको ठीक करना है, क्योंकि ये आपको खराब आपने किया है। इसको अपनी जंग जब नहीं थी तो आप अपनी जंग उस वक्त भी कह रहे थे, अब आपने अपनी बना ली इसको। जी समी साहब। जी, मैं शाजिया ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मुझे अभी नासिर दावर साहब की बात समझ में आई है कि जो ऑपरेशन था ये दहशतगर्दी का, जो आए वो गालबन उसी जहाज़ को तबाह करना चाह रहे थे जिसका वो नाम ले रहे हैं कि वो सर्विलेंस के लिए था और एक बिल्कुल बहुत ही पाकिस्तान का एसेट था, उसको उन्होंने तबाह कर दिया। बाहर से वो रॉकेट प्रोपेल्ड जो लॉन्चर जिसे हम कहते हैं वो मार के, तो अपना मकसद उन्होंने जितना भी हासिल करना था वो कर लिया होगा। लेकिन मैं जब ये बात करता हूँ ना कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए,
वो मैं ये अर्ज करता हूं कि आपको नए एसओपीज की जरूरत है। मैं बिल्कुल ये बरमला खुलकर ये बात कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान के अंदर मजहब के नाम पर बहुत सारी तंजीमें वजूद में आ गई हैं, जिनका फोर्सेस के अंदर भी दाखिला है, कभी कोई यहां पर इज्तिमा कर रहा है, क्या यहां पर चंदे इकट्ठे कर रहा है, ये पूरी फोर्सेस को जो है बर्बाद कर दिया गया है। कोई एसओपी नहीं है, कोई भी आदमी जो है वो मजहब के नाम पर कहीं कोई दर्स देने चला जाता है, कहीं कोई उसको पजीराई, ये रोकना पड़ेगा, आपको प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी। और जो लोग इतने मिलिटेंट हैं कि जो बिल्कुल मासूम इंसानों का खून बहाने से भी गुरेज नहीं करते मजहब के नाम पर, आपको प्रोफाइलिंग करके उनको अपनी अंदर से उनको निकालना होगा। जो उनको सपोर्ट करते हैं उनको भी पकड़ना होगा। इसके बगैर ये मामला समझने वाला नहीं है। तज्जिया सुन रही थी, वो भी कह रहे थे कि हमें पहले स्टडी करना होगा मुकम्मल तौर पर कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं और किन किन ग्रुप से हम अपने तरीके से बात कर सकते हैं। इसके लिए पहले हमें स्टडी करना होगी। नहीं शाजिया, मैं वो तालिबान की बात नहीं कर रहा कौन कौन, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो फोर्सेस हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे फौज है, कोई तबलीगी जमात के नाम पर है, कोई किसी जमात के नाम पर है, कोई किसी, यानी वो इस कदर मजहब की इन्वॉल्वमेंट हो गई है कि वो बिल्कुल ये तो एक खिचड़ी बन गई है। आपको ये चीजें रोकना पड़ेंगी। ये जो चंदे पता नहीं कौन कहां किसके लिए दे रहा है, आपको उन लोगों को पकड़ना होगा जो इन दहशतगर्दों को मजहब के नाम पर पैसे दे रहे हैं। उसके बगैर ये मामला ठीक होने वाला नहीं है। सही, एक कॉलर है मलेशिया से, ताशिक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ये क्वेश्चन है सईद काजी साहब से और समी इब्राहिम साहब से भी, और मेरे जान के मुताबिक ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। ये जुडिशरी की बातें हो रही हैं, एसओपी की बातें हो रही हैं, इतने बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं, छोटे छोटे वाकयात में सोमोटो एक्शन लिया जाता है, तो क्यों ना चीफ जस्टिस साहब खुद इस एक्शन में शामिल हो जाएं। बस क्या कि आज के वाक़े का वो नोटिस दें और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहें जी आप 5 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट करें कि ये कौन लोग हैं, और उसके बाद अदालत खुद गई इन लोगों को पकड़े। लाजमी बात है, ऐसा होना चाहिए। कि मेरा ये सवाल ठीक है या नहीं ठीक है, मेरे ख्याल में सबसे अहम सवाल है ये। बहुत शुक्रिया ताशिक जी। जी समी साहब, पहले आप बता दें, इसका जवाब दे दें। देखें, ये चीफ जस्टिस साहब का मनसब नहीं है कि वो बुला के पूछें। ये जो इदारा जो जिसका एग्जेक्टिव का ये काम है, और वो उसको पूछना चाहिए, अपनी ये जो कमी है उसको दूर करनी चाहिए। लेकिन ये जो बात है ना, हमला होना, हमला तो कोई भी कर सकता है। अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, उसकी इतनी बड़ी इंटेलिजेंस की एम्पायर है, लेकिन इसके बावजूद उन पर हमला हुआ, न्यूयॉर्क में हमला हुआ, और वो जो 9/11 का वाकया है, तो ये इस तरह के वाकयात को बिल्कुल हम ये नहीं फूल प्रूफ नहीं कर सकते। बरतानिया में बड़े वाकयात हुए, फ्रांस में हुए, हर जगह होते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ इन वाकयात के बाद हम कोई उससे सबक नहीं सीखते। ये वाकयात होते चले जा रहे हैं और उसको पेशबंदी के लिए हमें कोई वाज़ेह मंसूबाबंदी नजर नहीं आ रही। सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। और एक तो सेफ्टी मेजर्स हमें वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब का बयान है ना, जो वो अपने नुमाइंदे को लिखवाते हैं, जो उन्होंने अपना एक खुशामदियों का टोला बनाया हुआ है कि जनाब अब हाई अलर्ट्स कर दिया गया हर तरफ और सख्ती की हदायत कर दी गई। अल्लाह ताला पता नहीं कब इस चीज से हमारी जान छुड़ाएगा। नहीं शाजिया, मैं ये कहता हूँ कि ये तो ठीक है, मैं ये जो लॉज बनाएं, नए लाज आप बना लें, मगर मैं ये कहता हूँ कि ये सारा जो थिएटर है, वॉर का थिएटर है, यहाँ एक बड़े मकसद के लिए लाया गया है। ये उनका जो न्यू कॉन्स का था, बड़ी बातें सामने आ चुकी हैं। अफगानिस्तान में कौन से बम बन रहे थे, कौन अब मानता है? 300 बंदा नहीं था टोटल अपने अरूज के वक्त में अलकायदा का, आज 150 भी नहीं है। उनके अपने कॉलमिस्ट ये लिख रहे हैं। तो ये एक जो है, ये इसके पीछे एक देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस। अब इस मैडनेस में हम अपनी आबादियों को, अपने बच्चों को, अपने मुल्क को कैसे बचाएं, ये हमारा सबसे बड़ा इशू है। तो जो हमने माजी में गलतियां की, गलतियां नहीं बल्कि गलतान किए, ये जो हमने कोल्ड वार में हमने जो हमाकतें की हैं, यहाँ पे लोग अभी वो ऐद नहीं, ये उसी ऐद की कंटिन्यूएशन है जो बैठ के हम जो बन गए, टूल बन गए डॉलरों के चक्कर में। और समी साहब, मैं एक और आपको बात बताऊं, ये काले धन की जो मैशत की और ये पूरी मशीनरी का क्याम हुआ है, ये उस वक्त का हुआ है जब डॉलर आ रहे थे और ये सारा सिलसिला चल रहा था। अब इनकी इकोनॉमिक बेसिस इतनी बड़ी है, इनके कब्जे हैं। ऊपर से मैं आपको एक और बात बताऊं, मुझे बात खत्म कर ले दीजिए कि 80-90 बिलियन डॉलर की हेरोइन जो है यहाँ से निकल के जाती है, हु इज प्रिजाइडिंग ओवर दैट, उसके ऊपर भी क्या, ये सारे सवालात बड़े अहम हैं। और इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब को इंटरव्यू किया था एक और प्रोग्राम में, कि एक रिपोर्ट आई थी कि नेटो तक इन्वॉल्व थे, उसकी ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आई थी इस ड्रग के चक्कर में। तो ये इतना फैला हुआ कम्प्लेक्स और है कि इसको बदलने के लिए एक बड़ी आल परवेसिव चेंज चाहिए, उसमें आम आदमी की एम्पावरमेंट चाहिए। मैं आपको जाता हूँ, एक सर्वे करके देखें आप जाके वहाँ पे इस वक्त जहाँ पे ये हमारे मिलिट्री एक्शन हो रहे हैं, लोगों से पूछें आप किससे तंग हैं, वो आपको अपनी असल कहानी सुनाएंगे। वो हर तरफ से तंग है, वो उनकी जिंदगियां बर्बाद है। तो आप
आबादियों को इग्नोर करके सही। और मैज तालिबान से बात करके या मैज मिलिट्री एक्शन करके कुछ नहीं कर सकते। आपको लोगों को एम्पावर करना। अच्छा, मैं आपकी लोगों बात की अगर फाटा के लोग काजी साहब आपकी बात सुन ली, अब जरा सुन लें। जी समी साहब, वक्त आप ज्यादा लंबा बोले, मैं तो बोले कम हूं। समी साहब वक्त बहुत कम है। भाईजान सिर्फ एक आखिरी बात, एक सिर्फ बात करूंगा। देखें, जब आपने सवात में मुआहदा किया, कमजोर हुए आप और आपने कहा कि जी ये सब कुछ करेंगे, तो देखें उन्होंने किस तरह उसको एक अपनी एक ऐसी स्टेट बना दी कि जिसकी हद नहीं थी। उसके बाद जब वहां पर एक्शन हुआ, मैं मुआहदे की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सवात के गरीबों को एम्पावर करें, उनके गरीबों को अपने साथ मिलाएं। सूफी मोहम्मद से बात ना करें, वहां का जो चपड़ासी पियन गरीब आदमी, किसी ने सूफी मोहम्मद से बात नहीं की, वो जेल में है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि किसी ने सूफी मोहम्मद से बात नहीं की। उन लोगों को एम्पावर करें जिनको तालिबान भी लूट रहे हैं और दीगर भी लूट रहे हैं। जब उनको एम्पावर करके नहीं, उन लोगों को पाकिस्तान की, आप नहीं, अगर आप अमेरिका की झोली में बैठ के इसे ठीक करना चाहते हैं तो माफी चाहता हूं, ये ठीक नहीं होगा। आप समी साहब, सवात में पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान जो तालिबान जो लोग थे सवात के, उनको एम्पावर किया, जिसके बाद वो एक्शन कामयाब हुआ। काजी साहब, और ये चीफ मोहम्मद से बात नहीं की पाकिस्तान की फौज ने। ऐसे ऑपरेशन अवाम की मदद के बगैर हम लोग कामयाब नहीं बना सकते। और अवाम जो है इसमें जरूरी होती है इसमें अवाम की हमारे। समी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया समी साहब आपका, काजी साहब आपका। हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमें शिद्दत पसंदों के, दहशतगर्दों के शर से महफूज रखे। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।